हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो ट्री होता है उसे हम मान सकते हैं कि वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री आता है। कैसे? थोड़ा स्पेसिफिक एक ट्री का कुछ कंडीशन कर देंगे तो बाइनरी ट्री आ जाएगा, और बाइनरी ट्री में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा देंगे तो बाइनरी सर्च ट्री आ जाएगा। तो कंडीशंस क्या है ये जानने से पहले जानते हैं ट्री क्या है, ताकि उसमें क्या कंडीशन लगाए तो बाइनरी ट्री बन सके वो जान सके। तो एक ट्री क्या होता है? एक ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। कहाँ डाटा स्टोर करते हैं? नोड्स में। इसे हम नोड्स कहते हैं। इसी तरह ये और ये भी एक नोड है, और इसमें जो सबसे फर्स्ट नोड है इसे हम रूट नोड कहते हैं। और क्योंकि इससे दो नोड्स निकल रहे हैं तो इसे हम इन दो नोड्स का पेरेंट नोड भी कह सकते हैं, पेरेंट नोड। और ये दो नोड्स जो पेरेंट नोड से आ रहे हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? पेरेंट नोड का चाइल्ड नोड्स, राइट। तो अब हम इन चाइल्ड नोड्स के क्या अलग चाइल्ड नोड्स बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, तभी उन चाइल्ड नोड्स के पेरेंट नोड हो जाएंगे। ये हो जाएंगे पेरेंट नोड इन चाइल्ड नोड्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अभी हम डाटा डाल देते हैं, कुछ न्यूमेरिक डाटा। तो देख सकते हैं हम 3 के 4 और 2 चाइल्ड नोड्स हुए, और उसी तरह 41 और 6 के 2 पेरेंट नोड हुआ। तो क्या हम कितने भी नोड्स बना सकते हैं? ऑफ कोर्स एक ट्री के अंदर हम कितने भी नोड्स बना सकते हैं एक पेरेंट नोड का, पर बाइनरी ट्री में एक स्पेसिफिक कंडीशन आ जाता है वहीं, इसीलिए हम उसको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री बोलते हैं, बाइनरी ट्री। बाई मतलब कि दो। तो बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड्स आ सकते हैं, पर हमने देखा ट्री के अंदर कितने भी नोड्स आ सकते हैं, तो इसमें नोड्स का कोई भी लिमिटेशन ऐसा सेट नहीं था। पर जब हम बाइनरी ट्री के केस में आते हैं तो इसमें मैक्सिमम एक रूट नोड का, एक पेरेंट नोड का 2 ही चाइल्ड नोड हो सकता है। हम इसके 3 नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि एक कंडीशन आ गया तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक ट्री हो गया, राइट। इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री में बाइनरी ट्री ही होगा, पर उसमें बाइनरी ट्री का और एक स्पेसिफिक कंडीशन लग जाएगा। वो कंडीशन क्या है? उससे पहले बाइनरी ट्री को और थोड़ा समझ लेते हैं। तो बाइनरी ट्री में क्योंकि बस 2 ही नोड्स होते हैं तो एक नोड लेफ्ट साइड होगा और एक नोड राइट साइड होगा। तो लेफ्ट वाले नोड को हम लेफ्ट चाइल्ड नोड बोल सकते हैं, और राइट वाले नोड को राइट चाइल्ड नोड बोल सकते हैं। एक बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 नोड्स होने चाहिए। तो क्या एक नोड हो सकता है? ऑफ कोर्स। क्या कोई भी नोड नहीं हो सकता? क्योंकि हमने मैक्सिमम का बात किया है, मिनिमम का नहीं। तो यस, दैट इज ऑल्सो राइट। उसको हम एम्प्टी बाइनरी ट्री बोलते हैं, जिसमें कोई भी चाइल्ड नोड ना हो। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एक नोड से एक चाइल्ड नोड भी निकल सकता है, और एक नोड का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होने से भी चलेगा। सो दिस इज कंप्लीटली ए वैलिड बाइनरी ट्री, राइट। इसमें थोड़ा डाटा इंसर्ट करते हैं ताकि हम और जान सकें। तो चलिए अभी हम थोड़ा समराइज कर लें। तो हमने देखा ट्री में बहुत सारे नोड्स हो सकते हैं एक पेरेंट नोड के, और हमने देखा बाइनरी ट्री एक स्पेसिफिक केस है ट्री का जिसमें बस मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। और हमने देखा बाइनरी सर्च ट्री में स्पेसिफिकेशन ये आ गया कि इसमें इंसर्ट क्या करना है, उसमें स्पेसिफिकेशन आ गया। तो ये आ गया कि रूट नोड से जो बड़ा होगा वो आएगा हमारा राइट साइड, और रूट नोड से जो छोटा होगा वो आएगा लेफ्ट साइड।
तो हमने अब कुछ डाटा इंसर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं इस डाटा में कोई भी अरेंजमेंट नहीं, ना ही ये डिसेंडिंग में है ना ही असेंडिंग में, कोई ऑर्डर नहीं है। और तभी एक कंडीशन आ जाता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री में कि देयर शुड बी सम अरेंजमेंट। जब हम बाइनरी ट्री बनाएं तो वो हो जाएगा हमारा बाइनरी सर्च ट्री। क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, वो अभी हम देखेंगे। तो हमने जैसा कि देखा बाइनरी सर्च ट्री में एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। किस ऑर्डर से हम अरेंज करते हैं वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते हैं, तो जिस ऑर्डर में दिया जाएगा उस ऑर्डर में ही हमें इंसर्शन करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि 20 सबसे पहले है, तो हमारा 20 क्या हो जाएगा, रूट नोड। तो उसके बाद क्या है, 30। 30 20 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो उसके राइट वाले नोड में आएगा, राइट चाइल्ड नोड बनेगा, तो वो हो जाएगा इधर। फिर हम देखेंगे 10। 10 20 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, हमेशा कंपैरिजन रूट नोड से होगा, तो हम 10 को उसके लेफ्ट साइड में अरेंज करेंगे। तो अब उसके बाद हम देखेंगे 8। तो सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे, 8 क्या 20 से छोटा है, यस। फिर हम इसके अंदर जाएंगे और 10 से कंपेयर करेंगे, क्या 10 से वो छोटा है, हाँ। तो फिर हम 10 के लेफ्ट साइड में 8 को प्लेस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 12। तो 12 को हम पहले रूट नोड से कंपेयर करेंगे, 20 से क्या ये छोटा है, हाँ। क्या वो 10 से छोटा है, नो। तो क्या करें, तो इसके राइट साइड में आएगा, जैसे कि यहाँ 20 के राइट साइड में आया था उसी तरह 10 के राइट साइड में 12 आएगा। फिर हम चेक करेंगे 25। तो 25 तो 20 से बड़ा है, क्या ये 30 से बड़ा है, नहीं, ये छोटा है, तो 30 के लेफ्ट में आएगा 25। और फिर हम चेक करेंगे 60। 60 20 से बड़ा है, 30 से बड़ा है, तो ये कहाँ आएगा, राइट साइड, 60 आएगा राइट साइड ऑफ 30। फिर हम चेक करेंगे 6 को, क्या 6 20 से छोटा है, हाँ। क्या 6 10 से छोटा है, हाँ। क्या 8 से छोटा है, हाँ। तो यह आएगा सबसे लेफ्ट साइड हमारे ट्री के। और उसके बाद है 9। 9 20 से छोटा है, 10 से छोटा है, 8 से छोटा है, नहीं, तो ये आएगा 8 के राइट साइड। तो हमने सक्सेसफुली एक बाइनरी सर्च ट्री बना लिया। बाइनरी सर्च ट्री हम कब यूज करते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और सर्च के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है। क्योंकि आज ईच लेवल ये हाफ ऑफ द नोट्स ऐसे ही कैंसिल कर देता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें 12 को इंसर्ट करना है या फिर 12 को सर्च करना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास 12 इंसर्टेड है, तो सर्च करते हैं पहले। तो हम फर्स्ट किस से कंपेयर करेंगे, 20 से। तो ये 20 से छोटा है, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, तो ये राइट साइड तो बिल्कुल चेक ही नहीं होगा, तो हाफ कम हो गया। तो फिर हम 10 जाएंगे, फिर हम 10 पे चेक करेंगे क्या ये छोटा है या बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो हम इसके लेफ्ट साइड चेक ही नहीं करेंगे, तो यहाँ भी आधा कम हो गया और हम अपने एलिमेंट के पास पहुँच गए। तो वी कैन सी कि हर लेवल पे हाफ एलिमेंट्स तो ऐसे ही कट आउट हो रहे हैं, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log to n एवरेज में। तो चलिए अब हम रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा कि ट्री में कितने भी चाइल्ड नोड्स आ सकते हैं एक पैरेंट नोड के, पर बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं एक पैरेंट नोड के। पर बाइनरी सर्च ट्री में, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टर है, उसमें 2 तो होंगे ही चाइल्ड नोड मैक्सिमम, और उसके अंदर भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि लेफ्ट साइड हमारा चाइल्ड नोड पैरेंट नोड से छोटा होना चाहिए, उसी तरह राइट साइड चाइल्ड नोड पैरेंट नोड से बड़ा होना चाहिए। तो ये था रिविजन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझेंगे।